गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडेज टॉपिक ओनली प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बारे में जो आज अपन इसके बारे में जो सीखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। क्यों सीखा जाता है प्रपोजिशन? जिस तरीके से कविता इज इन द किचन। अब कई स्टूडेंट्स इस बात को कहते हैं कि सर ये बाइक बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है और ये बिल्कुल बाइक के परफेक्ट होने के कारण हम इसको एग्जाम के अंतर्गत लिख करके आए। छोटी सी चीज को अगर यहाँ से हटा दिया जाए, इस प्रपोजिशन को अगर मान लीजिए अपन हटा दें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कविता इज किचन। कि कविता क्या है? एक रसोई घर है। यहां पर जो अपन ने इनका जो प्रयोग नहीं किया उसका एक अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। तो इसलिए सेंटेंस बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। अनसीन पेसेज और सीन पेसेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत इसका यूज प्रपोजिशन का किया जाता है। क्या है प्रपोजिशन? प्रपोजिशन हमें बताता है कि कौन सी चीज कहां पर और किस जगह पर रखी हुई है। समय के बारे में हमें बताता है, टाइमिंग के बारे में हमें बताता है, प्लेसेस के बारे में हमें बताता है, न जाने कितनी सारी चीजों के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है द प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन से आगे अपन दे का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो भी कोई टॉपिक होता है उसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उसके अंतर्गत अपन दे का प्रयोग करते हैं। प्री का मतलब यहाँ पर बताया गया है पूर्व, जिसको कहते हैं बिफोर। पूर्व का मतलब यहाँ बिफोर के रूप में अपन प्रयोग करेंगे और यहाँ दे रखा है संबंधवाचक अव्यय। तो प्री का मतलब होता है पूर्व और पोजीशन की मतलब एक तरीके से स्थिति के बारे में अपन अवगत कराते हैं। तो यहाँ हो गया आपका स्थिति, या फिर इसका अर्थ होता है संबंधवाचक, जिसको अव्यय के रूप में अपन मानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? एक संबंध के रूप में माना जाता है, तो ही प्रपोजिशन का अपन प्रयोग करते हैं। संबंध का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंध होना, या स्थानों के बीच में, या कोई वस्तु के बीच में अगर कोई संबंध है तो ही अपन प्रपोजिशन का अपन प्रयोग करते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? डेफिनेशन बहुत ही इजी तरीके से यहाँ लिखी गई है कि डेफिनेशन के अंतर्गत अपन देखते हैं एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंधवाचक अव्यय। एक प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ये एक शब्द है। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो प्लेस्ड यानी कहते हैं रखा जाता है। प्लेस्ड का अर्थ होता है रखा जाता है। बिफोर यानी कहते हैं के सामने, ए नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के सामने इसका प्रयोग करते हैं अपन। टू शो, ये प्रदर्शित करने के लिए। इट्स रिलेशन, इसका संबंध। विद यानी कहते हैं के साथ है, अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा? अगेन रिपीट दिस। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर, ये रखा जाता है, ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो क्या डेफिनेशन हुई यहाँ पर? ये जो डेफिनेशन है इसका संबंध एक प्रपोजिशन के द्वारा अपन करते हैं। अब प्रयोग करते हैं यहाँ पर मामूली सा अपन प्रपोजिशन लेते हैं जो बहुत ही इजी तरीके से अपन देखते हैं कि क्या अंतर होता है। एट एक प्रपोजिशन है और यहाँ पर इन एक प्रपोजिशन दिया गया है, दोनों में क्या अंतर है, ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। एट का मतलब होता है पर। पर की अगर अपन कोई इसका अर्थ लगा ले तो वो एट के रूप में ही माना जाता है। एट का अर्थ पर होता है, एट का अर्थ में होता है, एट का अर्थ नजदीक के रूप में होता है, एट का अर्थ समीप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एट का जो अर्थ यहाँ पर प्रयोग करते हैं सहारा या के पास में अपन एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन एट का जो अर्थ यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो केवल जो प्रयोग किया गया है वो स्मॉलर प्लेसेस के साथ में इसका प्रयोग अपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्मॉलर का अर्थ होता है छोटे, जितने भी प्लेसेस यानी कहते हैं स्थान है, इसके साथ में एट का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इनका जो प्रयोग यहाँ किया गया है वो दिया गया है बिगर प्लेसेस यानी कहते हैं बड़े स्थानों के साथ में इसका अपन प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोनों में अंतर किस तरीके से अपन प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स के सामने जो समस्या सबसे ज्यादा आती है कि सर जो स्मॉलर जो प्लेसेस होते हैं वो क्या होते हैं और बिगर प्लेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। क्या जयपुर बड़ी सिटी के अंतर्गत आएगा या छोटी के अंतर्गत आएगा? ये समस्या एक बनी रहती है कि कहां पर अपन स्मॉल का प्रयोग करें, कहां पर अपन बिगर प्लेसेस का अपन प्रयोग करें।
तो उसका एग्जांपल अपन देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो केवल टॉपिक होगा कि एट का कहां प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग कहां करते हैं, केवल प्लेसेस के रूप में। मान लीजिए ये पूरा आपका वर्ल्ड है, ये पूरा आपका वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड को अपन लिखते हैं इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इसको लिखा है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। मान लीजिए ये आपका पूरा वर्ल्ड है और इस विश्व से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो स्थान है वो सबसे बड़ा आपका वर्ल्ड दे रखा है। सबसे बड़ा अगर प्लेसेस अगर माना जाता है तो वो आपका वर्ल्ड माना जाता है। अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को अपन कहें कि आई लिव इन दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में रहता हूं, मैं इस संसार में रहता हूं, मैं इस विश्व में रहता हूं। यहां जो विश्व है, वर्ल्ड जो दे रखा है, यहां पर अपन ने प्रयोग किया इनका, और यहां पर देखा जो प्रयोग अपन ने किया है, क्योंकि जो विश्व के अंतर्गत एक ही जो होता है उसके आगे अपन देखा ही प्रयोग अपन करते हैं। विश्व जैसा इस दुनिया के अंतर्गत कोई नहीं है। तो जो सबसे बड़ा अगर जो प्लेस माना जाता है वो वर्ल्ड माना जा गया है। अब मान लीजिए वर्ल्ड से पहले सबसे पता है कि विश्व सबसे बड़ा है, इसलिए अपन यहाँ पर इनका प्रयोग कर दिया। अब मान लीजिए इस विश्व के अगर अपन टुकड़े कर दें और इस विश्व में से 267 देशों में से अगर मान लीजिए अपन का जो देश है इंडिया, इस भाग के अंतर्गत अपन रहते हैं इंडिया में, तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं भारत में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया। क्योंकि देश का कोई भी नाम हो, ध्यान रख लेना, ये फर्स्ट रूल्स आपका चल रहा है एट इनके अंतर्गत कि विश्व के अंतर्गत आप किसी भी देश के अंतर्गत रहते हैं वहां पर आपका इनका प्रयोग करेंगे। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन जापान। तो विश्व के अंतर्गत अपन प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ने इनका क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि चलो सर इंडिया के अंतर्गत अपन इनका प्रयोग कर दिया, क्या चीन के अंतर्गत भी अपन इनका प्रयोग करेंगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देश के नाम के रूप में दे रखा है। इसके बाद चलते हैं कि इंडिया के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से अपन राजस्थान राज्य के अंतर्गत रहते हैं। 29 स्टेट इन इंडिया, 29 राज्यों में से अपन राजस्थान के अंतर्गत रहते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर अपन प्रयोग करते हैं, अर्थात स्टेट से पहले अपन इनका प्रयोग करते हैं, तो आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई लिव इन बिहार। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अपन यहां प्रयोग करते हैं इनका। तो क्या हुआ, विश्व से पहले इनका प्रयोग, देशों के नाम से, कंट्रीज जितने भी नए कंट्रीज के दिए गए वहां पर इनका प्रयोग है, स्टेट जितने भी हैं वहां पर अपन का क्या कर दिया, अपन ने प्रयोग कर दिया किसका, इनका। इसके बाद आते हैं स्टेट के बाद में अपन आते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट अपन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रहते हैं। तो सवाई माधोपुर में अपन जो डिस्ट्रिक्ट, जो जिला जिसको कहते हैं अपन, वहां पर अपन करेंगे, अपन प्रयोग कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आई लिव इन सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर से पहले इनका प्रयोग किया। फिर आती है तहसील, मैं गंगापुर सिटी में रहता हूं, तो आई लिव इन गंगापुर सिटी। तो देखिए इसमें वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, इनके स्थानों पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो कहां से चले अपन, वर्ल्ड से। कहां पर आ गए, जहां अपन जिस तहसील में रहते हैं उस जगह पर आ गए। तो इतनी स्थानों पर अपन इनका प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए आप यूज ऑफ एट का, कि सर एट का प्रयोग कहां पर करें। तो एट का प्रयोग सबसे पहले जो छोटे से छोटा जो स्थान होता है वो घर के ही अंतर्गत माना जाता है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा एट होम। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स कहता है कि सर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहने के लिए आया कि आपके पिताजी घर में हैं, तो अपन वहां पर एट का ही प्रयोग करेंगे, नहीं कि इनका प्रयोग करेंगे। क्यों? एट का मतलब होता है पर, जो मैंने यहाँ पर अर्थ लिखाया था कि एट का अर्थ क्या होता है, पर। तो होम से पहले हमेशा अपन एट का प्रयोग करते हैं। होम से अपन स्टार्ट करते हैं। किसी भी शहर के अंतर्गत अगर मान लीजिए इनके अपन डिवाइडेशन कर देते हैं उन प्लेसेस को अगर अपन,
तोड़ के रख देते हैं या टुकड़े कर देते हैं, तो घर जो अपना स्थित है वो कॉलोनी के अंतर्गत स्थित है, तो कॉलोनी से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई लिव एट शुक्ला कॉलोनी, मैं शुक्ला कॉलोनी में रहता हूँ, मैं शुक्ला कॉलोनी के पास रहता हूँ, तो के पास में भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। जब फेमस प्लेसेस के पास में अपन रहते हैं वहां एट का अपन प्रयोग करते हैं। तो किसका, जितने भी मोहल्ला है, गली है, वहां पर अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, एट का प्रयोग कर दिया। तो छोटे स्थानों में अपन किसका प्रयोग करते हैं, एट का ही प्रयोग करते हैं। तो स्मॉल प्लेसेस यूज ऑफ एट और बिगर प्लेसेस यूज ऑफ इन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहां पर अपन ने जो प्रयोग किया गया वो एट का और इन का प्रयोग किया गया। तो विश्व से चले, वर्ल्ड से चले अपन, और कहां पर आकर के ठहरे, अपने घर पर। और सबसे छोटा स्थान जो माना जाता है वो अपना होम माना जाता है, जहां पर अपन एट का प्रयोग करते हैं। तो कहां का प्रयोग करते हैं, चलो बताइए इसके अंतर्गत कि आई लिव जयपुर, तो इसका आंसर आएगा आपका इन, क्योंकि जयपुर एक बड़े शहर के अंतर्गत आता है। तो यहां पर जितने भी अपन प्रयोग करते हैं एट का और इन का, तो देखिए इसके अंतर्गत एट का प्रयोग अपन करते हैं स्मॉलर प्लेसेस के साथ में, और इनका प्रयोग करते हैं अपन बिगर प्लेसेस साथ में। इनका प्रयोग मैंने आपको बताया इन द वर्ल्ड, जितना भी मैंने आपका है विश्व से पहले, जिसको मैंने बताया था कंट्री, कंट्री के जितने भी नए आएंगे तो वहां पर अपन इनका प्रयोग करते हैं। स्टेट से पहले अपन प्रयोग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से पहले प्रयोग करेंगे, और तहसील से पहले प्रयोग करेंगे। और जितने भी गली मोहल्ला के पास के स्थित के समीप अपन जहाँ स्थित हैं, कि जैसे मान लीजिए मैं कचेरी रोड के पास में रहता हूँ, तो कचेरी रोड के पास आई लिव एट कचेरी रोड, के नजदीक के पास में, वहां पर अपन एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो समस्या थी कि सर एट छोटे स्थान क्या होते हैं और बड़े स्थान क्या होते हैं, अर्थात स्मॉलर एंड बिगर प्लेसेस में क्या अंतर होता है, तो ये सबसे मेन अंतर माना जाता है, कि जिसको मैंने इस डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया। अगर आप इसका शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंतर्गत और भी डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसका अपन वर्णन करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।